ओके गाइस, तो हम लोग आज पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। गाइस, फ्लूइड जो होता है, इसका बिहेवियर, इससे पहले जितने भी हम लोग अभी तक फोर्स और ये सब पढ़े हैं, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, हम लोग क्या देख रहे थे कि एक बॉडी है और फोर्स लगाए तो चीजें हो रही थी। लेकिन फ्लूइड का जो बिहेवियर है ना, वो थोड़ा सा बहुत ही अलग तरीके से होता है। ठीक है, फ्लूइड जैसे एक बीकर में रखा हुआ है। ठीक है, ये अगर फ्लूइड है तो अगर शेप चेंज करते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर लेता है। ठीक है, और अगर हम कोई सा भी शेप दे दें उस शेप में पकड़ लेते हैं, वो आ जाता है। ठीक है, तो गाइस, इसमें हम इस बॉडी को कोई एक शेप नहीं दे सकते, मतलब जिस तरह की वो डिपेंडेंट होता है किस तरह के ऑब्जेक्ट में से रखा गया है। ठीक है, और इसीलिए इसको डिफाइन करने के लिए इसमें डेंसिटी एक बहुत बड़ा टर्म होती है। डेंसिटी होती है डीएम अपॉन डी टी, डीएम अपॉन डीवी। ठीक है, ये इंस्टेंस किसी भी एक पॉइंट पे अगर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अगर डेंसिटी निकालना है तो सीधे मैं इसका छोटा सा मास ले लूंगा और एक छोटा सा वॉल्यूम ले लूंगा, डेंसिटी निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब ये, और अगर डेंसिटी एवरेज की बात करें तो ये हो जाता है एम अपॉन वी। गाइस, ये दोनों में अंतर है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देखने को मिलता है हमारे अर्थ में। जो हमारी अर्थ है, ठीक है, जो लेयर पास है एयर की, वो ज़्यादा डेंसर है। ठीक है, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, एयर की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, और ऊपर जाते जाते कम होती जाती है। ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज होती है, डिक्रीज। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि इसीलिए हम लोग इस तरह के केस में हम लोग अगर डेंसिटी निकालना होता है तो हम लोग वहाँ पे छोटा मॉड्यूल लेते हैं और निकाल लेते हैं। ठीक है, पर हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करेंगे आप लोग में, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑल द केस में डेंसिटी डेंसिटी चेंज नहीं होती। ओके गाइस, मतलब एयर का मैंने एग्जांपल दे दिया जहां को आपको डीएम अपॉन डीटी शायद यूज करना पड़े, बट ऐसे अगर देखें जैसे अब वाटर की बात करें तो डेंसिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है, चलो भाई, ये चीज अगर समझ में आता है तो एक चीज के बारे में हम लोग और जानना पड़ेगा, डेंसिटी हमें दिया कैसे जाएगा पेपर में। ठीक है, तो डेंसिटी जो वाटर की होती है, ठीक है, ये होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, यानी 1 मीटर क्यूब में 1000 केजी आ जाता है। इसको हम ये भी लिख लेते हैं 1 केजी पर लीटर, और इसको अगर हमें लिखना है तो हम लोग इसको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। वाटर इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि वाटर एक बहुत ही ज्यादा अवेलेबल फ्लूइड है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। ठीक है, ये इतना अच्छा फ्लूइड है कि हम लोग इसी के रिलेटिव में भी और सारी डेंसिटी को लिखते हैं। ठीक है गाइस, तो उसके बाद एक टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी का। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी सिंपल का मतलब है कि डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी हमेशा इस डेंसिटी रेशियो। ठीक है, तो सपोज अगर एच जी है और उसका अगर रिलेटिव टू मुझे वाटर निकालना है तो हम सीधे क्या करेंगे, रो ऑफ एच जी और रो ऑफ वाटर। ठीक है, ये रिलेटिव डेंसिटी, इससे इससे इसका जो सिग्निफिकेंस क्या होता है, इससे सिग्निफिकेंस ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा मटेरियल ज्यादा डेंसर है। ठीक है, सपोज दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ, दोनों का डेंसिटी दिया है 1.2। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी जो पहले वाले की डेंसिटी है दूसरे वाले से ज्यादा है। ठीक है,
तो हम बता सकते हैं कि अगर वो ऐसे रखे होंगे फ्लूइड, अगर दो फ्लूइड है, ठीक है, और सपोज ये रो वन है, ये रो टू है, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछ दे ए रो वन इज ग्रेटर देन रो टू, ठीक है, बी रो टू इज ग्रेटर देन रो वन, सी रो वन इज इक्वल टू रो टू, डी रो रो वन कांट बी से कांट बी सेड। गाइस ऐसे भी इसका आंसर क्या होगा? सर बी, रो टू इज ग्रेटर देन रो वन। एनी रीजंस? क्योंकि नीचे है। रो टू की डेंसिटी ज्यादा है सर। ओके, एक सिनेरियो और दिखा देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। एक पानी का बॉटल है, ठीक है, ऐसे भरा हुआ है, ये मानो मैं कोई एक लाइन मान लेता हूँ, और ये रो वन है, मतलब रख दिया, ये रो टू है ऊपर वाले पानी का। गैस इस केस में क्या पानी का डेंसिटी ऊपर नीचे है क्या? ऐसा हो सकता है कि नहीं पानी? यस सर। इसमें तो दोनों की डेंसिटी सेम है ना, रो वन इक्वल टू रो टू, है ना? यस। तो गाइस आंसर ये दोनों हो सकते हैं, मल्टी करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। तो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन में, क्योंकि देखो जब डेंसिटी सेम है तो ऊपर नीचे तो हो ही सकते हैं ना। हाँ लेकिन एक चीज तो पक्की है, ये नहीं हो सकता, ये है कि नहीं? यस सर। ये नहीं हो सकता। एक केस है, वो पानी है, ऊपर चला जाएगा, लेकिन आ, ये दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, पर ये दो केस नहीं होंगे, ठीक है, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन। आई होप आपको फील आया हो इस क्वेश्चन देख के, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। और मे भी पूछा जाए, अभी शायद पूछा नहीं गया था, मतलब ये मेरे को आज ही ऐसे सोच के, मतलब एक बार पानी पी रहा था तो मतलब ऐसे दिमाग में आया कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और मेरे उम्मीद से अंजनी ने अच्छा परफॉर्म किया, उसने फिर से गलत ही आंसर दिया ठीक है, वो इसको नहीं देख पाई, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको देखने के लिए एक विजन होना चाहिए, और यही विजन आपको हल्का सा बढ़ाना है, ठीक है। मतलब आपने खुद ही देख लिया कि हाँ डेंसिटी सेम होने पे भी हाइट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, बट ये चीज नहीं हो सकता, ठीक है। तो guys, ये चीज थोड़ा सा हमें ध्यान रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, थोड़ा बारीकी से सॉल्व करना है, चीजों को देखते रहना है, ठीक है, थोड़े केसेस बना लेने हैं, क्योंकि ये ऑप्शन था तो आपको, अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको लगा कि रो वन रो टू शुड बी ग्रेटर देन रो वन, अगर ऐसा लगा तो ये ऑप्शन क्यों एलिमिनेट करें, इसको एक बार देखना चाहिए, ठीक है, ये चीज भी आएगी पॉइंट पे। यस ओके, ओके गाइस, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको फील करते हुए चलते हैं। गाइस ज्यादा फील लेने की तो जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ। तो जो डेंसिटी ऑफ एच जी होता है वो भी बहुत फेमस टर्म है, 13.6। गाइस पता है फेमस क्यों है? यस सर। क्यों, व्हाई इट इज वेरी फेमस? क्योंकि ये टेम्परेचर टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है, और इसकी डेंसिटी वाटर से 30.6 टाइम्स ज़्यादा है, तो वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी, एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी बताता है। गाइस इससे ना सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया गया था, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है ना, तो कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लिया गया था, शायद आपने देखा होगा, ठीक है। और इस तरह से इन्वर्टेड, ये एक्सीडेंट देखा है कि नहीं, ये ऐसा रहता है, यस। इस तरह का यस होता है, सर। ये मरकरी है, और ये हाइट देखी गई तो 75 सेंटीमीटर कुछ आई, ऐसा कुछ आती है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही होता है ना, मीटर होता है हाइट, सेंटीमीटर ही होता है ना, कि मीटर में होता है 75 हाइट जो आती है, क्या तो पता नहीं, चलो ठीक है, मुझे नहीं पता, तो इसको जुगाड़ है पता करने का सर कि सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ना, हाँ।
और अगर हम देख रहे हैं तो 75 इंटू 1000, क्योंकि ये हो जाएगा इंटू 13.6, ठीक है, ये हो गया इंटू, ये हो गया इंटू 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर में, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 के आसपास है, 10⁵ आता है, ठीक है, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 1 × 10⁵ होता है। वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आप 1 × 10⁵ ले सकते हो, ठीक है। तो मरकरी इसलिए बहुत फेमस है, मरकरी बहुत ज्यादा डेंसर है। और गाइस एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि अगर हम पानी के साथ करना चाहें ये एक्सपेरिमेंट, तो हाइट क्या जरूरत होगी, हाइट कितनी लेनी कम से पड़ेगी? कम 2-3 फ्लोर तक तो जाएगी। हाँ, 2-3 फ्लोर तक तो जाएगी कम से कम। तो उसको सिंपल से ये जो हाइट है 75 इंटू 30 टाइम बढ़ानी पड़ेगी, 13.6 टाइम बढ़ानी पड़ेगी, तो जो आएगा तो बहुत बड़ा ट्यूब बन जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं बनाना, ठीक है, वाटर से तो नहीं की जा सकती थी। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, इट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट। और मरकरी से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाप पाए थे, क्योंकि यहाँ पे माना गया था कि यहाँ पे प्रेशर कुछ नहीं है, वैक्यूम है, ठीक है, और यहाँ पे था एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट आया और चीजें चलती रही, ठीक है। 13.6 इज अ वेरी फेमस वैल्यू, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लूइड के बारे में तो पता ही है कि शेप अप नहीं होती, चीजें नहीं होती इसकी, ठीक है। अब फ्लूइड में होता है प्रेशर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है भाई। अब ये प्रेशर कैसे बिहेव करता है इसको देख लेते हैं, ठीक है। सपोज यार गाइस ये है, इसमें ना पानी रखा हुआ है, ठीक है, तो और इसमें नीचे ग्रेविटी जी लग रही है, ठीक है। सपोज एक कंडीशन और दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फोर्स कितना होगा, गिवन दैट G इक्वल टू 0, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू कितना होगा, गिवन दैट G इक्वल टू 10। गाइस F1 कितना होगा और F2 कितना होगा, बता सकता है क्या कोई? What should be F1? Suppose this whole mass is M and this whole mass is again M. So what should be F1? Any guesses? टेन एम न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर फ्लूइड, ठीक है, किसी एक्सलेशन के अंदर में रखा है तभी एक प्रेशर आता है, ठीक है, और अगर एक्सलेशन में नहीं रखा रहेगा तो फोर्स ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात होती है। तो गाइस यही कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे मान लो कि जब हम देखते हैं, ठीक है, एक मिनट, जब हम कुछ एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो गाइस इधर वेरिएशन नहीं होता है, आप अगर देखो तो अगर मैं लाइन खींचूं, इस डायरेक्शन में वेरिएशन नहीं होता है। क्या इस रीजन बता सकते हो क्यों नहीं होता है? मतलब जैसे हम इधर से इधर चलते हैं वेरिएशन नहीं आता है, पता है क्यों नहीं आता है? सर लेफ्ट टू राइट या ऊपर से नीचे ना? हाँ, नहीं ऊपर से नहीं, मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, मतलब यहाँ से इधर, इधर से इधर जा रहा है, मतलब यहाँ से इधर जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाबा यहाँ पे G इक्वल टू 0 होता है, यानी कि G क्यों लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन 0 होता है नॉर्मल केस में। जब हम इधर से इधर ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, इस सारे पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, है कि नहीं? क्योंकि G इक्वल टू सेम है ना, यस सर। G नहीं, A कहूंगा 0 है, क्योंकि A सेक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है। कुछ एक स्टोरी बनती जा रही है, आप इस स्टोरी को थोड़ा ध्यान से देखना, बड़े बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। मतलब अगर मैं ये कर रहा हूँ तो, क्योंकि A इक्वल टू 0 इस डायरेक्शन में,
तो इस डायरेक्शन में जो प्रेशर का वेरिएशन है वो 0 होगा। ये बात तो पक्की पता चल गई। और जब मैं नीचे आऊंगा तो कुछ कुछ तो होगा प्रेशर, ठीक है। और वो देखें कितना होगा, लेकिन इतना पता है इधर तो नहीं होगा, क्योंकि इधर वो था, क्योंकि हमने देखा था कि जब वही बकेट था, ठीक है, और यहाँ पे जब जी इक्वल टू 0 कर दिया था हमने, तो हमारा क्या हो गया था, फोर्स इक्वल टू 0 हो गया था। तो अगर हम प्रेशर की बात करते तो एम जी मान लो मास लग जाता, फोर्स हो गया, और वॉल्यूम कर देते तो अगेन 0 हो जाता प्रेशर, है कि नहीं गाइस? यस सर। क्योंकि जी अगेन यहाँ पे 0 हो जाता है, जी विल बी 0, तो प्रेशर 0 हो जाता है। बट उसी केस में हमने क्या किया था, जब अगर हमने यहाँ रखा था केस में और यहाँ पे जी लगा दिया था और जी की वैल्यू 10.10 रख दी थी, तो हमारा जो प्रेशर आया था वो क्या था, एम इंटू 10 बाई, सॉरी ये एरिया शुड बी द एरिया, सपोज दिस इज द एरिया, आई शुड ए 10/A करेंगे तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, कुछ आएगा, वो वैल्यू हम देखेंगे, बट इट इज नॉट 0, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बताई कि अगर वेरिएशन हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ तो ए 0 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस तरह अगर मूव करेंगे तो आई होप समझ में आया, ठीक है। ये चीज समझ में आएगा तो एक बार फील करोगे, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब हम इसको ए एक्सलेशन से इधर आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, फ्लूइड कुछ इस तरह की शेप पकड़ लेता है अपनी, अरे यार ये कैसे हो गया, स्क्रीन शेयर ऑफ कैसे हो गई, ठीक है। ये केस देखा होगा कभी कि जब हम किसी बॉडी को ए एक्सिस से आगे बढ़ा देते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है, ठीक है। ऐसा देखा है कभी, जब एक बीकर में है और हम इसको जोर से आगे जब मूव करते हैं तो पानी पीछे की तरफ ज्यादा आ जाता है। जब बीकर टेढ़ा होता है तब ऐसा होता है, हाँ तो हाँ, ऐसे कैसे होगा? क्या क्या क्या, सर बीकर जब टेढ़ा होता है तब ऐसा वो सिचुएशन होता है, सीधा होगा तो कैसे होगा? अच्छा सीधा होगा कैसे होगा, अरे मैं कह रहा हूँ इसको तुम आगे लेके जा रहे हैं, इसको ए एक्सीलरेशन से आगे मूव कर रहे हैं। ऐसा कभी देखा है पानी को चलते हुए आगे मूव करते हुए? कभी बाल्टी को जोर से आगे लेके जाना, पानी पीछे आ जाएगा, ऐसा होता है। क्यों होता है वो भी देख लेंगे, ऐसा होता है क्यों वो भी देख लेंगे, ठीक है। पर ऐसा हो जाता है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मान के चलो। और प्रैक्टिकली कभी देख सकते हो तो देख लेना इसको, ठीक है, क्योंकि जब हम आगे मूव करते हैं वो ना तो ये इनर्शिया कारण नहीं होता? बिल्कुल इनर्शिया कारण होता है इसका। चलो इसके बारे में थोड़ा बात कर ही लेते हैं, क्योंकि ये पूरा उसका कॉन्सेप्ट है। गैस एक बात बताओ कि जब हम इसको आगे चल रहे हैं लेके, यहाँ तो जी लगी रहा है, इसको ए एक्सेस से आगे चल रहा है, तो पूरा बॉडी एम से मूव ए से मूव कर रही है ना, है कि नहीं? इस पूरे बॉडी को अगर हम लेके चल रहे यस हैं तो सर। पूरा बॉडी ए से मूव कर रही है, ये तो पक्की बात है। तो इस पूरे बॉडी में एक एक्सेलरेशन है, अगर मैं सूडो फोर्स की तरह देख लूं, ठीक है, तो क्या कह सकता हूँ कि सब बॉडी के प्रति एक इस तरह का एक्सेलरेशन है, सब बॉडी पर एक इस तरह का फोर्स लग रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है, एम इंटू ए, होगा कि नहीं? इस फोर्स का नाम है सूडो, यस सर। पी एस ई, सूडो फोर्स, ठीक है। हर बॉडी में सूडो फोर्स रहेगा और इसीलिए पानी इधर गया, इस साइड मूव किया है, ठीक है। अब अगर मुझे किसी एक पॉइंट पे प्रेशर निकालना तो ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएशन सिर्फ हाइट से नहीं होता है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी वेरिएशन आने लगता है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक एक्सलेशन आ चुका है पूरे बॉडी में, वो ए है, समझ रहे हो गाइस? तो प्रेशर आने का कॉन्सेप्ट किसी फ्लूइड में कब होता है, जब वहां पे एक्सलेशन एग्जिस्ट करता है। तो जहां भी एक्सलेशन देख लेना बॉडी में तो प्रेशर वहां पे जरूर आएगा, ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट था, है ना। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। यस सर। जैसे हम बोल रहे थे ना कि जैसे ऐसे था, जब ये नहीं मूव कर रहा था, हम बोल रहे थे कि यहाँ पे प्रेशर, ये लाइन जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि इधर कोई एक्सेलेरेशन नहीं है,
क्या इस टाइम प्रेशर कांस्टेंट होगा? नो सर। नॉट कांस्टेंट, बिकॉज ए इज देयर। वहाँ अलग अलग ठीक है, बस इतना सिंपल हाइट सा। अलग अलग। राइट राइट राइट, हाइट अलग अलग है। हाँ, ये भी कह सकते हैं हाइट अलग है। इट्स आल्सो कैन बी जस्टिफिकेशन कि हाइट अलग अलग है इसलिए भी अलग होगा। और ये भी अलग होगा क्योंकि एक्सेलेरेशन लग रहा है भाई, तो कुछ तो होगा, यहाँ ज्यादा होगा और जैसे जैसे मूव करते हैं यहाँ सबसे कम होगा। ठीक है, चलो, ये सबसे टफ क्वेश्चन था। ठीक है, ये फ्लूइड में आगे चलते हुए हम पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, चलो फ्लोटिंग ऑफ द बॉडी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। फ्लोटिंग ऑफ द बॉडी, फ्लोटिंग ऑफ बॉडी। गाइस ये तो स्विमिंग विंग किया किसी ने? पानी में कभी तैरा है? नो सर। चलो बढ़िया है। चलो, पानी में अगर नहीं तैरा तो कोई बात नहीं। कभी कोई ऐसी चीज तो देखा होगा ना पानी में डूब नहीं रही है, पानी में डूबती नहीं, कोई ऐसी चीज देखा है ना पानी में डूबती नहीं है। यस सर। वो ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी चीज को पानी में रखते हैं ना तो सरफेस टेंशन। अच्छा सरफेस टेंशन, अरे कुछ भी नहीं बोल देते यार। सरफेस टेंशन एक जगह रीजन होता है, जैसे पानी में मच्छर पड़े रहते हैं तो वो वहीं पे रहते हैं, अनलेस एटलीस्ट पानी को हिला नहीं दिया तो मच्छर मतलब परत पे रहते हैं, वहां पे रीजन होता है सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन, लेकिन सरफेस क्यों नहीं टेंशन, होगा सरफेस टेंशन? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा। सरफेस टेंशन की बहुत छोटी सी औकात होती है। ये जो फोर्स होता है ना, ये फोर्स जो होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये फोर्स बहुत ही छोटा होता है सरफेस टेंशन से, और बहुत जगह सरफेस टेंशन आपको दिखता भी नहीं है। जब पानी एक तरह से वो हम देखेंगे वो एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, इतने बड़े ऑब्जेक्ट को नहीं डूबना, यहाँ कहीं से सरफेस टेंशन नहीं आता है, नहीं तो हम भी नहीं डूबेंगे ना। अगर हम पानी में गिर घुस जाएंगे तो हम बच क्यों नहीं जाते, सरफेस टेंशन हमें क्यों नहीं बचाता? तो सरफेस टेंशन हमेशा बहुत छोटा फोर्स है और हमेशा छोटे फिनोमेना में काम करता है। ठीक है, जब बड़ी बॉडी होती है उसको रोकने के लिए क्या होता है, जब वो नीचे जाता है, ठीक है, तो इस बॉडी का अगर हम एफबीडी बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे इस पे कुछ फोर्स लगते हैं, किससे? फ्लूइड से। ठीक है, ये बॉडी अपना एक वेट देता है, क्या? mg, नीचे को, और यहाँ पे F1 F2 F3 F4 F5 Fn, ये कई छोटे छोटे फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा रहा है गाइस, ठीक है, तो मैं अगर बोलूं कि सबका ये F1 प्लस F2 करते करते सबका जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट, ये बराबर mg हो जाएगा, हाँ है ना? सबको अगर मैं रिजॉल्व कर लूं और ऊपर के साइड का फोर्स लूं तो ये बराबर mg हो जाएगा, हाँ कि नहीं? अगर ऐसा नहीं होता तो ये बॉडी ऊपर या नीचे मूव कर रही होती, नेट फोर्स जीरो है यहाँ पे। तो ये मैं लिख सकता हूँ कि सबका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बराबर mg होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? यस। और एक चीज और, जानते हो क्या? इसके जो ये वाले कंपोनेंट है फोर्स, गाइस जो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो हमेशा जीरो हो जाएंगे। बताए कैसे? अगर मैं एरिया बना लूं, इसकी एक प्रोजेक्शन एरिया, इसकी दो एरिया बन सकती हैं, एक ये वाली एरिया और एक ये वाली एरिया। ठीक है, ये वाली एरिया जो रिस्पॉन्सिबल होगी वो ऊपर फोर्स दे रही होगी, ठीक है, और ये एरिया जो रिस्पॉन्सिबल होगी वो साइड में फोर्स दे रही होगी। तो जो इस साइड में फोर्स लग रहा होगा वही इस साइड में फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि
ऑन दिस थिंग, क्या कहते हैं, हर एक लाइन पे जो फोर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ये पता है ना, जो फोर्स इधर का है यस सर। वही फोर्स इधर का है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में फोर्स वेरी नहीं करते, वर्टिकल वेरी करते हैं, ठीक है। तो ये सारे फोर्स जो हो जाएंगे, F1 है या Fn है, ये सारे हो जाएंगे जीरो, जीरो नेट, यानी कि ये बॉडी इधर इधर तो नहीं मूव करेगी, ठीक है। नो मैटर क्या कैसी इसकी शेप, और शेप से डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक गंदी सी शेप बनाते हैं, सपोज इस तरह का कोई शेप है, ऐसा शेप है, तो ऐसा देखने में लगेगा कि यहाँ फोर्स ज्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पे कम ही फोर्स लग रहा है, ऐसा ऐसा इसमें लगेगा, ठीक है। लेकिन जब इसमें देखेंगे तो इसमें भी दो तरह के फोर्स है, ठीक है। इस फोर्स को अगर हम रिजॉल्व कर ले तो ये फोर्स कैसा दिखेगा, ये भी एक ऐसा दिखेगा, ये एरिया है, ठीक है, जिसमें ये फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, और ये फोर्स लग रहे हैं, इन सब का एक कंपोनेंट है ऊपर का कंपोनेंट, ठीक है। जब इस फोर्स की डायरेक्शन को हम रिजॉल्व कर देंगे तो इसके हर फोर्स के दो दो कंपोनेंट आ जाएंगे ना, एक ऐसा फोर्स और एक ऐसा फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम्हारा वर्टिकल फोर्स, हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर हो जाएंगे, फोर्स इक्वल टू जीरो, और वर्टिकल फोर्स इक्वल टू, एम जी। ग्रेट ग्रेट, मतलब इतना तो समझ में आ रहा है। चलो, अब इसके बाद, ठीक है, आज हम लोग एल्केमिडी इस प्रिंसिपल को थोड़ा सा कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यस, जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया करो ना तो उसको एक बार फील लेके सॉल्व करने से क्या होता है, हमारी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, मतलब कितने ज्यादा क्वेश्चन है ना, सिर्फ आप देख के उसको गलत सही प्रूव कर दोगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। आज मैंने उस लेक्चर में यही बताया था सुबह वाले, कि हम लोग फील क्यों करते हैं चीजों को, जब मैथमेटिकली सॉल्व कर ही लेते हैं तो, ठीक है। फ्लूइड प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी। सर उस सेशन का रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड नहीं कर रहा है क्या मैंने, रिकॉर्ड चल रहा है, अच्छा सुबह वाले सेशन का सर रिकॉर्डिंग, उस सेशन। हाँ यस। रिकॉर्डिंग किया था, बट मैं शेयर करना भूल गया, मैं शेयर कर दूंगा उसमें, बस यही थोड़ा सा मोटिवेशन था, कैसे थोड़ा पढ़ना है आप लोग को, हाउ यू कैन बिकम आईआईटीएन बिफोर डूइंग आईआईटी, उसका थोड़ा सा था, पर कोई नहीं। देखो गाइस, ग्रेविटी के कारण फ्लूइड में प्रेशर होता है जैसे जैसे हम नीचे जाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर हम समुद्र में डूबने लग गए, ठीक है, तो सांस रुकने से तो मरेंगे ही, हम चपटे भी हो जाएंगे, ठीक है, हमारी बॉडी एकदम वो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा गाइस, एक बात बताओ, हम लोग पानी में डूबते हैं, फिर मरने के बाद हमारी बॉडी से पानी से ऊपर क्यों आ जाती है, पता है किसी को? सर हाँ, हाँ, क्योंकि बॉडी में लो प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर एग्जर्ट हो और फिर बॉडी में एयर चली जाती है। यार लेकिन हम तो पानी के अंदर रहते हैं ना। सर आज जब मैंने ये क्वेश्चन मैंने सर से पूछा था अपने। हाँ हाँ, तो सर ने क्या बोला था? सर को नहीं पता था अच्छे से, तो सर ने बोला क्या? तो बच्चे ने बताया। हाँ हाँ, नहीं, आई जस्ट वांटेड टू नो, मतलब मेरे पास भी कुछ आंसर है, बस मैं चेक करना चाहता हूँ सेम है कि अलग है। गो अहेड अंजलि, बताओ। अरे मैं मौज नहीं ले रहा, बस ऐसे पूछ रहा हूँ, बताओ क्या है, क्या आंसर था? नहीं, उन्हें नहीं पता था। ठीक ठीक है, चलो इतना इतना वो वाली बात नहीं है। देखो, जब हम डूबते हैं ना, तो शुरुआत में क्या होता है कि हमारी बॉडी, पहले तो हमारी बॉडी की डेंसिटी बहुत कम होती है, जब फिर हम लोग नीचे चले जाते हैं, ठीक। जब हम मर जाते हैं तो हमारे अंदर ना कुछ बैक्टीरियाज आते हैं, और इनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो CO2 छोड़ते हैं, और CO2 कहाँ रह जाती है, हमारी बॉडी में ही अंदर फैलती जाती है, तो हमारी बॉडी फूलती जाती है, समझ गई, हमारी बॉडी
यस उड़ सर। जाती है। किससे? जब हम मर गए उसके बाद हमारे माइक्रोब्स हमारे ऊपर काम किए तो हमारी बॉडी स्वेल हो गई। किससे स्वेल हुई? एयर से स्वेल हो गई, क्योंकि CO2 बढ़ता गया। हाँ, तो जो बॉडी पर इतनी छोटी थी ना, अब वो बॉडी इतनी बड़ी हो गई। तो गाइस किसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी कि इसकी? हम नहीं। डेंसिटी किसकी ज्यादा है? इस बंदे की जो पतला गिर गया कि जो मोटा हो गया, किसकी डेंसिटी ज्यादा है? जो मोटा हो गया उसका कम है। हाँ, तो जो छोटा मोटा इसका कम हो गया तो ये ऊपर आ जाएगा। इसीलिए लाश हमेशा जब भी पानी में रहती है तो ऊपर जरूर आती है। ऐसा सुना होगा, CID वाईडी देखते होगे तो लाश हमेशा ऊपर आ जाती है, ऐसा देखने को थैंक यू मिलता सर, मुझे मुझे लगा था मुझे सर्च करना पड़ेगा। है। नहीं नहीं ठीक है, मतलब यही सब ना, थोड़ा सा चीजों को थोड़ा पता चलेगा ना। हाँ, तो ऐसे हम गिरे, नीचे गए, हमारी बॉडी में कुछ सेंसेशन हुआ, बॉडी में कुछ गैस भर गई, और जो गैस भर गई तो हमारी बॉडी स्वेल हो गया, स्वेल हो गई तो हम ऊपर आ गए। ठीक है, चलो ये होता है। तो इसका मतलब ये पक्का है कि डेंसिटी डिफरेंस से ऊपर नीचे चीजें होती हैं। ठीक है, और हमने एक केस और देखा है कि सेम डेंसिटी पे भी ऊपर नीचे चीजें होती हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि प्रेशर कितना होगा, प्रेशर कैसे वेरी करता है। सपोज ये, मान लो यहाँ पे मान लिया हमने कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 0 है, मान लिया। बाद में देखेंगे 0 नहीं मानेंगे तो उसे एक C कॉस में बढ़ जाएगा, बाकी कुछ होगा नहीं। अब जैसे मान लो कि बारिश हो रही है, गाइस यार हैदराबाद में तो कल से बारिश हो रही है, इवन यहाँ बाढ़ उड़ भी आ गई। ठीक है, पैथेटिक कंडीशन। और मैंने इतनी रिसर्च इसीलिए की कि अगर मैं बाढ़ में डूब जाऊंगा तो मेरी लाश कब मिलेगी, ऐसे। ठीक है, तो उस पर मेरी क्यूरियोसिटी थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा था। सर और आप लिक्विड वाला लेसन भी पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो लिक्विड, तभी तो लिक्विड वाला पढ़ा रहा था, और बारिश से बाढ़ आ गई। तो मेरे को लगा यार इस पे थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर मैं डूब जाऊंगा तो बॉडी ऊपर कैसे आ जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा मैं सोचा इसको ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो खैर, तो मैं क्या बोला था कि हाँ पानी ऐसे है। ठीक है, और हाँ, अब अगर मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, ये पानी ही है ना, पानी ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा, हमने ग्लास में रखा है, तो इसका मतलब कि इस पे कुछ फोर्स लग रहा है। ये एक इनविजिबल, ये पूरा पानी का ही है। ठीक है, इस पानी की मैं बॉडी, गाइस ये अलग से मत समझना कि कोई अलग से वो बीकर है, ये पानी ही मैं निकाला हूँ सिलेंड्रिकल शेप में, ताकि देखने में सुंदर लगे, कैलकुलेशन हम आराम से कर दे। ठीक है, इसका जो मास है, इसका मैं मास लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? रो पाई आर स्क्वायर एच लिख सकता हूँ कि नहीं? सपोज यस एच, सर। एच इज द हाइट एंड आर इज द रेडियस, ये हाइट है, ये पूरा मास है। तो गाइस ये बताओ कि ये जो है नीचे फोर्स लगाएगा mg का, यस सर। और mg को मैं लिखने की कोशिश करूँ तो रो पाई आर स्क्वायर, एच इज द मास, और g से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा फोर्स। ये फोर्स लगा गाइस, ये सेम फोर्स यहाँ से सपोर्ट हो रहा होगा तभी तो ये नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ पे कुछ ज्यादा फोर्स होगा तभी तो ये नीचे नहीं जा दे रहा है, नीचे आ जाता ना वो, ये पानी जो है वो यस सर। नीचे भाग जाता। यानी यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, सपोज यहाँ प्रेशर P है, मान लिया मैंने P प्रेशर मान लिया, तो P इंटू पाई आर स्क्वायर इधर भी लिख देते हैं, आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। होगा कि नहीं? कब? यस बिकॉज सर। वाटर इज इन रेस्ट, वाटर इज इन रेस्ट। ठीक है, यानी प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा? रो जी जी एच। एच। हो गया डिराइव, कोई कठिन तो नहीं था इसमें? यस सर। बहुत नो सर। बहुत इजी चीज था ये। ठीक है, ऐसे तो चीजों का आई डोंट थिंक इससे ज्यादा इजी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, आराम से मैंने इक्वेट किया। और उसका देखा कि कोई भी शेप ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं होता, हमारा जो हाइट पे प्रेशर इतना ही बनता है। ठीक है,
उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा, उसका उसको थोड़ा फील करेंगे, देखना कि अ, ऐसे दो एग्जाम्पल देते हैं, मैं भी देख दे रहा हूँ। गाड़ी, अच्छा गाड़ी तो गाड़ी चलाई किसी ने, फोर व्हीलर विद पावर स्टेयरिंग एंड विदाउट पावर स्टेयरिंग। हाँ, बस ट्राई करने के लिए। चलाई है गाड़ी? यस सर, बट पापा के साथ। हाँ ठीक है ठीक है। तो गाड़ी का हैंडल कैसा था, स्ट्रॉन्ग था कि इजीली घूम रहा था? कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी का नाम? सर अल्टो था। ऑल्टो, मैंने भी ऑल्टो से सीखी है, बढ़िया गाड़ी है। तो ऑल्टो में ही से ही मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने ऑल्टो सीखी थी पावर स्टेयरिंग पे। ठीक है, एक एक चीज होती है पावर स्टेयरिंग, नाम सुना है? पावर स्टेयरिंग ऐसे सुना है? मैकेनिकल स्टेयरिंग। सिर्फ सुना है। हाँ, होती क्या है देखो, गाड़ी को जब हैंडल उसको घुमाया होगा तो बहुत दिक्कत से घूमता है, उसे कहते हैं पावर स्टेयरिंग। वो पुराने जमाने में गाड़ी होती थी, जब उसको घुमाते थे तो लीवर चलता था, लीवर से हमारी गाड़ी आगे पीछे घूमती थी। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ाई कर लिए, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लिए, तो फिर हमने उसको रिप्लेस किया पावर स्टेयरिंग से। तो हम क्या करते हैं, हल्का सा प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, और वो मेगा फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं बताऊं, तो गाइस अगर मैं मान लो यहाँ पे फोर्स लगाऊं एफ, ठीक है, और ये एरिया क्या है, मान लो स्मॉल ए है, ठीक है। चलो ये चीज मैं अभी समझाऊंगा कि ये भी आगे इस चीज पे आएंगे, अभी ज्यादा नहीं सोचते इस पे। ठीक है, इस चीज को भी मैं समझाऊंगा, पहले ये चीज दिखा देता हूँ, फिर ये इसी एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे ऐसा होता है क्यों। तो गाइस इसमें ये बोला गया कि अगर एक हाइट पे सबका प्रेशर सेम होगा, रिगार्डलेस ऑफ द शेप, रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन, मतलब जो प्रेशर है वो हाइट पे डिपेंडेंट है बस। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसका प्रेशर निकालूं, इसका प्रेशर निकालूं और इसका प्रेशर निकालूं, तीनों का प्रेशर सेम है। ठीक है, क्योंकि तीनों सब सेम हाइट पे आ जाएंगे। ठीक है। और एक क्वेश्चन था, एक और फिगर फेमस है, वो ये है कि ये 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 यहाँ तक अगर मैंने पानी भर दिया, ठीक है, तो गाइस यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच, अगर ये हाइट एच है, ठीक है, और डेंसिटी रो है, ठीक है, इस पॉइंट का प्रेशर एच हो जाएगा, ठीक है। और जितना नीचे जाता जाएगा प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब मुझे कोई डाउट आया, डाउट ये है मेरा कि सपोज मैं समुद्र में जाता हूँ, ठीक, एक पाइप ले लेता हूँ, ठीक, उसमें पानी डाल देता हूँ, इन द केस कि पानी इतना भर गया, तो गाइस क्या यहाँ का प्रेशर रो जी एच हो जाएगा, हाँ या ना? हम्म, यस सर। हो जाएगा रो जी एच? वो तो रोज ये ही था। गाइस समुद्र में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि समुद्र में हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ये जो कंडीशन लगाई गई ना, ये पैक्ड कंडीशन है। ठीक है, ये तब बोला गया कि पूरा पैकिंग है, मतलब यहाँ पी नॉट है ना, पर स्टिल ये पी नॉट इस जो ये वॉल इसको मोड़ नहीं सकता। शायद आप इसको फील कर पा रहे हो, थोड़ा सा फील करोगे तो चीज समझ में आएगी। समझ पा रहे यस हो? सर। ये जो इसमें रखा हुआ है पानी, वो एक किसी कंटेनर से बंद है और वो पी नॉट है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि ये पानी थोड़ा सा और ऊपर उठ जाएगा, लेकिन यहाँ प्रेशर नहीं बढ़ेगा। मतलब प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें क्लोज कंटेनर बनाना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो होगा क्या, जस्ट गाइस 2 मिनट। हाय लालू। हम्म हम्म। बना सकती हो, जाओ, गूगल से मिल जाएगा तुम्हें सारा कुछ। हम्म हम्म।
हाँ, थोड़ा सा मतलब अच्छा दिखेगा। मेनली तुम्हें तो वो करना है ना, जीयूआई बना रही हो ना, तुम्हें मतलब प्रॉब्लम दिखानी है, क्या प्रॉब्लम थी इंडस्ट्री की, ठीक है, वो प्रॉब्लम पहले तुमने सॉल्व किया, बस इस तरह से। ऑब्वियसली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दिस थिंग, ऑप्टिमाइजेशन था। तुम ऐसा करो ना, तुम बना लो है ना, अभी मैं तुम्हारा चेक कर लूंगा, ठीक है, तुम्हारा वो चीज तो अपना पूरा तुम जितना भी कार्टून डाल डाल के बना सकती हो, जितना अच्छा बना सकती हो, आई विल चेक इट, जो होगा करेक्शन कर दूंगा मैं रात भर, मतलब 4 बजे तक तो जरूर है। ओके, बाय। बाय। हेलो। हाँ। ओके। म्यूट नहीं था क्या? ओके, लग रहा म्यूट करना भूल गया। ओके, तो मतलब मेरा मेरा पॉइंट क्या समझी, कि अगर हम पानी से गिराएंगे तो पानी पूरा नीचे आ जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, तो क्लोज कंडीशन होना जरूरी है यहाँ पे, रो जी एच है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो, है ना? यस सर। हाँ, कि अगर नहीं होता तो ये पानी यहाँ पे उड़ जाता, ठीक है। आप ही देख लो, यहाँ प्रेशर पी है और यहाँ प्रेशर क्या है, पी नॉट प्लस रो जी एच, है ना? यस। ये ऐसी नाइंसाफी सह सकता है जब तक ये सॉलिड सिलेंडर ना हो। जैसे आपकी गाड़ी के पहिए में कुछ एयर प्रेशर होता है, वो ज्यादा होता है, पी होता है, और बाहर प्रेशर छोटा सा पी होता है। गैस बाहर क्यों नहीं जाती है? क्योंकि बीच में एक सॉलिड सरफेस होता है, जिसको हम क्लोज सरफेस भी कहते हैं। हालांकि इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको मैं फील कराने के लिए बोल रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में ये हमेशा जो पानी है ये बीकर से बंद रहता है, तभी ऐसा होता है। तो आप कभी ऐसा मत करना कि समुद्र में हमने एक डाल दिया, फिर तो आप बहुत बड़े खतरनाक आदमी बन जाओगे। वैसे भी वो पानी स्टैटिक नहीं होगा, वो पानी नीचे भागते हुए आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टैटिक कंडीशन होती है, स्टैटिक कंडीशन तभी होती है जब हम वो आइसोलेशन कर पाते हैं प्रेशर का। ओके गाइस, चलो, लेट्स हेडिंग ऑन टू न्यू थिंग। अब ये देखते हैं कि प्रेशर से तो सब पढ़ लिए। अब जैसे मान लो बीकर है, ठीक है, फ्लूइड के क्वेश्चन ये बिना मतलब पढ़े बनाए जा सकते हैं, मेरा तो ये मानना है, फ्लूइड इतना इजी है, आप फील कर लो, बिन पढ़े बना सकते हो इसको, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इस सब्जेक्ट को, फील करने की जरूरत है। सपोज एक पॉइंट पी है, ठीक है, मैं यहाँ मूव कर गया, ठीक है, ये एल है, ये थीटा है, ठीक है। सपोज यहाँ का प्रेशर पी है, यहाँ का प्रेशर क्या होगा, बता सकते हो क्या? पी डैश क्या होगा? यहाँ का प्रेशर का पी है तो पी डैश क्या होगा? पी डैश निकालने के लिए मेरा क्या करना है? पी डैश कैसे निकलेगा? सर हम्म। पीडीएस बीकर के बाहर है। हम्म। पी डैश निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो, पी डैश निकाला तो पी में से कुछ प्रेशर घटेगा, क्योंकि हम ऊपर आए तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। अब ऐसे ना जाके हम ऐसा करते हैं, पहले ऊपर जाते हैं फिर साइड में जाते हैं, ठीक है। जब हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर तो घटेगा ना, नीचे आने से बढ़ता है तो ऊपर जाने से घटेगा, पक्की बात है, ठीक है। तो रो जी एच होगा। अब ये एच को और क्या लिख सकते हैं, रो, सॉरी पी, रो जी एल साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन। यस सर। ठीक है। यानी पी माइनस रो जी एल साइन थीटा, ये प्रेशर क्या हो जाएगा, ए का, ये पी ए का प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ पी ए बराबर पी डैश होगा, हाँ या ना? क्योंकि हम किधर मूव कर रहे हैं, एक लाइन में मूव कर रहे हैं, है कि यस नहीं? सर। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे प्रेशर निकाला जा सकता है, ठीक है, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ जाने हमने सीधे निकाल दिया प्रेशर, तो ये होता है कमाल, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऊपर नीचे साइड कैसे चलना है वो देखना पड़ेगा, और अगर आप उसको देख ले रहे हो तो काम बहुत इजीली कर जाते हो, ठीक है। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं इसी के साथ, प्रेशर ऑन द सर्फेसेस, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे ये कोई बीकर
ये कोई ऐसा स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, मतलब समझ रहे हो ना, ये ए है, यहाँ पे ऐसे, मतलब ये कोई गेट है जहाँ पे ऐसे प्रेशर लग रहा है, और हमको इसमें प्रेशर फोर्स निकालना है, ठीक है। तो फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सपोज यहाँ पे मैंने मान लिया कि पी नॉट जो प्रेशर है वो जीरो है। वैसे जनरली पी इक्वल टू पी ए टी हम लेके सॉल्व करते हैं हर केस में। अभी आप आईआईटी का पेपर दे रहे हो तो पी इक्वल टू जीरो दे देता है, लेकिन फिजिकल कंडीशन में हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर हर जगह होता है, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अगर उसको ले लिए तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, यहाँ का प्रेशर क्या हम लिख सकते हैं, अगर ये हाइट एच है तो रो जी एच लिख सकते हैं ना। यस सर। तो बस थोड़ा मैथमेटिक प्ले कर लो। क्या मैं कह सकता हूँ कि हर समय एच से मल्टीपल होगा तो मेरा जो फोर्स है वो लीनियरली डिक्रीज होते होते जीरो तक पहुंचेगा, हाँ या ना। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या निकालना था, प्रेशर। अब बताओ फोर्स जो होता है क्या प्रेशर इनटू एरिया होता है, होता है ना। यस सर। बस अब मैं क्या करूंगा, प्रेशर लिख देता हूँ। प्रेशर क्या है, रो जी एच। एरिया क्या है, सपोज ए इंटू डब्ल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। ए एच इंटू डब्ल्यू ए है तो डब्ल्यू इंटू एच एरिया, ये हो गया प्रेशर, ये हो गया एरिया। लेकिन एरिया ऐसे नहीं लिखना है, एरिया को थोड़ा अच्छे से लिखना है। अच्छा, ये एरिया क्यों नहीं लिख सकते पता है अंजनी, हम एरिया डब्ल्यू टू एच नहीं लिख सकते, एक प्रॉब्लम हो जाएगी अगर लिख दिया तो। पता है क्या। क्योंकि ये सॉलिड नहीं है। क्योंकि बाबा एक बात बताओ, फिक्स से नहीं नहीं, देखो ये जो रो जी एच का प्रेशर है, ठीक है, ये एच हाइट पे लगा है ना, ये मैंने एच ले लिया, सुनो, ये एच हाइट पे लग रहा है ना, और ये हर, हाँ, और एरिया अलग अलग एरिया पे। नहीं 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 यार, ऐसे नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, मेरे को एक चीज सुनो सुनो, मैं इसको ऐसे लिखना था, कैपिटल एच कैपिटल एच। अब शायद समझ में आएगा। मैं इसको कैपिटल एच इंटू डब्ल्यू इंटू एच नहीं लिख सकता, अब समझ में आया क्यों नहीं लिख सकता। ये चीज नहीं लिखा जा सकता, जानती हो क्यों। नहीं समझ आ रहा। क्योंकि देखो ये जो प्रेशर है वो यहाँ पे लग रहा है सिर्फ, ये पूरे एरिया पे तो नहीं लग रहा है ना, ये पूरे एरिया पे तो यस नहीं सर। लग, और ये मैंने पूरे एरिया लिख दी, तो ये हमेशा फोर्स बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मान लो किसी एक एच हाइट पे, ठीक है, एक एच हाइट पे डी ए एरिया लेनी है, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा क्या होगा, रो जी एच होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, रो जी एच इंटू एच, सॉरी, डब्ल्यू डी एच। ये जो रो जी एच है ये होगा प्रेशर, और ये डब्ल्यू इंटू डी एच हो जाएगा एरिया, समझ में आया। और एरिया यस। एच इक्वल टू जीरो से एच तक इंटीग्रेट कर देंगे। आई होप तुम्हें समझ में आया कि इंटीग्रेशन करते क्यों है, ठीक है। यस सर। फोर्स वेरी कर रहा था तो मैंने एक छोटी सी एरिया पे फोर्स ले दिया, उस फोर्स को मैंने एच इक्वल टू से एच तक इंटीग्रेट कर दिया, समझ में आया। कैपिटल एच लिख देता हूँ, ठीक है। तो रो जी एच स्क्वायर बाई टू इंटू डब्ल्यू, ठीक है, रो जी एच बाई टू अगर मैं लिख दूं, और डब्ल्यू इंटू एच लिख दूं, ठीक है। तो ये हमारा जो टोटल फोर्स लगेगा इस पे, समझ में आया, इजी था, ठीक है। अब गाइस अगर मुझसे पूछे यस कि सर। फोर्स का वेरिएशन ऐसा था, प्रेशर का वेरिएशन कैसे था, कैसे होगा, प्रेशर कैसे वेरी किया, ऐसे किया कि नहीं, है कि नहीं। हाँ सर। यस। ये ऐसे बना सकती हो, ये एक्स स्क्वायर से वेरी किया, तो ये हमेशा इंडिकेशन का लॉ है कि अगर तुम्हारा फोर्स लीनियर वेरी कर रहा है तो मेरा जो उसका प्रेशर है वो मेरा कैसे वेरी करेगा, वो उसके एक पावर से ज्यादा वेरी करेगा। जैसे लीनियर था तो ये क्वाड्रेटिक वेरी कर रहा है, वो हमने देख भी लिया, ठीक है। चलो, आई होप इस तरह के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है।
चलो एक चीज और देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जैसे सिलेंडर है, इसमें पानी रखा गया है, ठीक है, एकदम मतलब परफेक्ट सिलेंडर है। तो जब पानी रखा गया था तो फोर्स इस पे लग रहा था और मुझे पता था। अच्छा बताओ, इस वॉल पे फोर्स लग रहा होगा एन, किसके, पानी से। तो वॉल इसको रिएक्शन दे रहा होगा एन डैश, ठीक है। तो हमें पता है कि पानी तो इधर जा नहीं रहा है, तो एन डैश बराबर एन था, ठीक है ना। यस सर। लेकिन सपोज अभी ये क्या हुआ, अभी सीन थोड़ा सा बदल गया। और सुनो, इसका जो मास था वो क्या था, ये क्या है, एम जी। इसको ऊपर फोर्स क्या मिलेगा, नॉर्मल, ठीक है। तो एम जी बराबर नॉर्मल था, ठीक है, एन वन था। यस सर। तो सपोज एन वन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में तो सब कुछ सही चल रहा था, बहुत इजी कैलकुलेशन हो रही थी। सपोज ऐसा केस दे दूं और पानी है, तो गाइस बताओ, जो बीकर होगा, इसमें तो नेट फोर्स जीरो था ना, वॉल पे नेट फोर्स जीरो था, क्योंकि इधर लग रहा था, इधर उल्टा लगेगा, ठीक है। इधर एन उल्टा लगेगा तो एन नेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी क्या एन नेट जीरो हो जाएगा क्या, यहां पर भी जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा बताओ। सर मे भी सेम हो सकता है क्योंकि फ्लूइड सेम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। अभी मैं प्रूव कर दूंगा, तुम कहोगे नहीं। थोड़ा सा बस खोल के, दिमाग को खोल के सोचो। सपोज इसका वेट क्या है, इसका वेट मैंने मान लिया एम जी है, ठीक। अब एक बात बताओ कि सपोज मैं एक सिलेंडर मान रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, एक सिलेंडर मान रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। यार ये जो सिलेंडर है, यहाँ पे जो फोर्स ऊपर लग रहा होगा, ये फोर्स क्या होगा, ये होगा रो इंटू ए, सॉरी, ये होगा प्रेशर इंटू एरिया, है ना। अब इसका प्रेशर यस सर। मैं मान लिया रो जी एच है, रो जी एच इंटू ए कर दिया, ठीक है। बाबा ये जो फोर्स है, जो ये लग रहा है, ये सिर्फ इतने पानी को सपोर्ट कर रहा होगा ना, है कि नहीं, समझ पा यस रही हो। सर। ये जो पानी यस बचा है, सर। ये पानी तो सपोर्ट नहीं हो रहा है। तुम ध्यान से देखो तो इन सब में जो, हाँ लालू बोलो। सर म्यूट। हाँ सर। हाँ, मैं थोड़ा सा 15 मिनट दूंगा, फिर करते हैं, ठीक है, 15 मिनट। ओके, 15। ओके ओके, चलो गाइस, ठीक है। तो गाइस ये चीज देखो कि ये जो फोर्स है ये ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो ये पक्की बात है कि पूरे पानी को बैलेंस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कुछ फोर्स ऐसे हैं जो इस बचे हुए वाटर को भी बैलेंस करने को चाहिए, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो तो ये जो फोर्स लग रहे थे, इनके एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऐसे था, है कि नहीं। यस सर। और ये दोनों में ऐड हो गए, इधर भी इधर भी, इधर भी इधर भी, ठीक है। और जो इनके ये वाले कंपोनेंट ऑफ फोर्स हैं, ऐसे वाले, और वो ऐसे वाले, वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, हाँ कि नहीं, यस ठीक है। सर। तो हम लिख सकते हैं कि इस पे जो फोर्स आएगा, सपोज ये दोनों फोर्स एफ है, एफ प्लस एफ वन, इसको नाम देते हैं, एफ वन शुड बी इक्वल टू एम जी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो इस पे नेट फोर्स लग रहा होगा वो होगा एम जी माइनस एफ वन, है कि नहीं। यस सर। वो F1 माइनस ये फोर्स कौन है, ये जो बचे हुए जो पानी थे उसको उठा रहे हैं ऊपर, ठीक है। वो बचे हुए जो पानी को फोर्स है ये ऊपर उठा रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, ये पानी पूरा रेस्ट में है ना। ये वाला एरिया तो सिर्फ यस सर। इसको सपोर्ट किया है, तो देख के समझ में आया कि ये वाला फोर्स लग रहा होगा, और कितना फोर्स लग रहा होगा,
जो mg से वेट से जो F1 कम फोर्स लगा रहा है वो इसको ज्यादा लगा रहा है, ठीक है। और ये डायरेक्शन क्या होगी, ये ऊपर की ही डायरेक्शन होगी, जैसे इसकी ऊपर की है तो ये भी ऊपर की डायरेक्शन होगी। दोनों का फोर्स बराबर mg होना चाहिए। इस केस में हम क्या देखते हैं, इस केस में मेरा N1 बराबर mg हो गया, इसका मतलब N2 तो जीरो ही हो जाएगा, नेट फोर्स तो जीरो ही हो जाएगा ना। यहाँ पे कोई नेट फोर्स आया ही यस नहीं, सर। यहाँ इधर लगा इधर। आई होप तो कोई चीज समझ में आई हो, ठीक है। दूसरा यस। केस, अब ये केस देख लेते हैं, ठीक है। गाइस इसमें बताओ इसमें कैसे फोर्स लगेगा। इसके भी वर्टिकल कंपाउंड्स ऐड हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएंगे, तो सेम इस तरह से। इसमें नेट फोर्स नीचे लगेगा, है कि नहीं, लगेगा ही नेट फोर्स नीचे। यस सर। समझ यस। पा समझ पा रहे हो ना क्यों नीचे लगेगा। इसको भी मैं फील कराता हूँ। इसमें वर्चुअली में यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा ना, यहाँ पे वो इस वाटर को सपोर्ट कर रहा होगा। अगर ये बीकर ऐसा होता तो इतना आता है, तो ये जो एक्स्ट्रा पानी है ना, ये फोर्स इसको ऊपर लगा रहा होगा, नेट फोर्स नीचे लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, नेट फोर्स ऊपर लगा था ना, यहाँ पे नेट फोर्स नीचे लगेगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम इक्वेशन लिखेंगे, एफ यहाँ सपोज प्लस एफ है इक्वल टू एम जी होगा, ठीक है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ वन हो जाएगा। यस। और ये एफ वन ना एम जी से ज्यादा होगा, तुम्हें पता है क्यों, बताएं क्यों। ये जो एफ वन होगा ना, सॉरी एफ वन है, ये एम जी से ज्यादा होगा, पता है क्यों। नो सर। ये देखो, कॉमन सेंस लगाओ यार, देखो ये F1 क्या होगा, F1 होगा रो जी एच इंटू कैपिटल ए, है ना, ये पूरी एरिया। अब ये बताओ, ये जो है mg क्या है, इसका मास क्या है, ये तुम्हारा रो जी स्मॉल है, इसकी एरिया छोटी है ना, नेट एरिया देख लो। ये जो हाइट है, ये एक सिलेंडर की हाइट है ना, ये देख लो ए टू एस, तो एक सिलेंडर हो गया, ये वाला सिलेंडर, समझ पा रही हो। यस सर। ये बड़ा यस। वाला सिलेंडर हो गया, लेकिन एक्चुअली mg क्या है, छोटा वाला सिलेंडर है, ठीक है। तो तुम्हारा ये ज्यादा यस हो, सर। ये तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा, तुम्हारी जो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव मतलब क्या, ये फोर्स अगर ऊपर लग रहा है तो ये फोर्स नीचे लग रहा है, समझ पा रही हो ये चीज। यस सर। इसको थोड़ा प्यार से लिखना, अगर इतना समझ पा ले रहे हो तो तुम सारे क्वेश्चन बहुत इजीली बना जाओगे, मतलब देखते ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये सारी चीज बस तुम्हें फील कराने के लिए था, ठीक है। ये जो फोर्स F1 है ये पूरे को बैलेंस कर रहा है, ठीक है, ठीक है ना। ऐसा फील कर सकती हो ये पूरे पानी को बैलेंस कर रहा है, तो यस सर। ठीक है। चलो ओके गाइस, तो आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया, ठीक है। आई थिंक 1 घंटे की क्लास होगी ना, आप इस पे अब सारे क्वेश्चन बना लो, बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आर्किमिडीज को सॉल्व करके इसको एंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है इतनी रात में इंजीनियरिंग सिर्फ तुम ही थी, बाकी सब लोग चले गए, है ना। यस सर। रिकॉर्डिंग खत्म होगी ना, एक